एक चटक लाल पाउडर इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे औरतें अपने बालों की मांग में लगाती हैं, जो उनकी शादीशुदा होने की निशानी है। सिंदूर देखते ही पता चल जाता है कि एक औरत शादीशुदा है और ये उसकी कमिटमेंट का सबूत है। ये परंपरा हर जगह अलग अलग धर्मों में फॉलो की जाती है। सदियों से सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का सामान नहीं है, यह परंपरा पत्नी के दर्जे और पति की सलामती की दुआ का प्रतीक है। सिंदूर लगाने का मतलब बहुत गहरा है। ये दो आत्माओं के मिलन, दो परिवारों के जुड़ने और औरत की जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत को दिखाता है। सिंदूर का लाल रंग फर्टिलिटी, समृद्धि और शक्ति, जो कि स्त्री शक्ति है, से जुड़ा है। सिंदूर लगाना कोई प्राइवेट बात नहीं, बल्कि सबके सामने अपनी शादीशुदा होने का ऐलान है, जिसे समाज के सभी लोग समझते हैं। यह पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है। सिंदूर का महत्व प्राचीन हिंदू कहानियों से जुड़ा है। एक प्रसिद्ध कहानी देवी पार्वती, जो भगवान शिव की पत्नी है, के बारे में है। पार्वती शिव से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने शिव की लंबी उम्र के लिए माथे पर सिंदूर लगाया। दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी है। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, ने घायल कृष्ण के घाव को भरने के लिए सिंदूर का इस्तेमाल किया। इसने एक पत्नी के प्यार और भक्ति की शक्ति दिखाई। सिंदूर सती, जो शिव जी की दूसरी पत्नी थी, की कहानी से भी जुड़ा है। सती के अग्नि में कूद जाने के बाद शिव जी ने दुख में अपने माथे पर उनकी राख लगा ली। ऐसा माना जाता है कि यह पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है, जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। ये कहानियां सिंदूर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दिखाती है। ये प्यार, त्याग, भक्ति और हिंदू धर्म में शादी के स्थायी स्वरूप पर जोर देती हैं। सिंदूर लगाना हिंदू शादी की रस्मों का एक अहम हिस्सा है। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, जो उनके मिलन का प्रतीक है। ये उनके पति पत्नी के रूप में सफर की शुरुआत का प्रतीक है। कुछ जगहों पर सिंदूर पहले परिवार के देवता को अर्पित किया जाता है, नए जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए। यह शादी की पवित्रता को मजबूत करता है और दिव्य सुरक्षा का आह्वान करता है। शादी के बाद सिंदूर लगाना शादीशुदा महिलाओं के लिए रोज का काम बन जाता है। यह उनकी शादी की कस्में और अपने पति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। यह काम शुभ माना जाता है और अक्सर पति की सलामती के लिए मौन प्रार्थना के साथ किया जाता है। सिंदूर लगाने का तरीका और चौड़ाई अलग अलग जगहों और समुदायों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब एक ही रहता है। यह एक महिला के वैवाहिक दर्जे और अपने पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पहले सिंदूर हल्दी, चूना और फिटकरी जैसी प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता था, लेकिन आजकल का सिंदूर ज्यादातर सिनाबार से बनता है, जो एक चमकदार लाल रंग है, जो मरकरी सल्फाइड से मिलता है। सिंदूर में मरकरी के इस्तेमाल से सेहत को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। शुद्ध रूप में मरकरी एक भारी धातु है और अगर यह खून में मिल जाए तो जहरीला हो सकता है, लेकिन सिंदूर में मौजूद मरकरी सल्फाइड निष्क्रिय होता है और त्वचा द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं होता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिंदूर में मरकरी की मात्रा आमतौर पर बहुत कम होती है। इसके अलावा आजकल बनाने के तरीकों से यह सुनिश्चित होता है कि मरकरी सल्फाइड को बारीक पीसा जाता है और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है, जिससे अवशोषण का खतरा कम हो जाता है। हालांकि मरकरी वाले सिंदूर का इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन अब कई हर्बल और सिंथेटिक विकल्प भी उपलब्ध हैं। ये विकल्प इस परंपरा के सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं। Thank you, and to watch more such interesting and informative videos, please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.